हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि 1 से लेकर 3 मंथ तक कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपके पेट में जो पल रहा बेबी है वो लड़का है या लड़की है। क्या ये पता लगाया जा सकता है 3 मंथ के अंदर कि हाँ, आपके पेट में जो पल रहा शिशु है वो लड़का है, या फिर ये पता नहीं चलता है? क्या ऐसा कोई लक्षण होता है जिससे कि हमें पता लग सके? तो फ्रेंड्स, ये जो 1 से लेकर 3 मंथ तक का जो ये पार्ट होता है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत केयरफुल रहना पड़ता है और बहुत ज़्यादा इसमें हमें जो भी प्रेग्नेंट होती है उनका ख़्याल रखना पड़ता है। क्या है कि ये बहुत नाज़ुक केस होता है और इस केस में उन्हें बहुत ज़्यादा लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा क्या लक्षण दिखाई देती है 1 से लेकर 3 मंथ तक जिससे कि आप पता कर सकें कि आपके पेट में जो बेबी पल रहा है वो लड़का है? तो फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है, या फिर बहुत ज़्यादा आपको आलस लग रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा आपको कमज़ोरी, वीकनेस इस टाइम लगती ही है, लेकिन ज़रूरत से खाने पीने के बाद भी अगर लग रही है तो ऐसा माना जाता है कि लड़की होती है। और इसके अलावा अगर आपको ठीक लग रहा है, बिल्कुल भी ये सब चीज़ें नहीं हो रही है, तो ऐसा माना जाता है कि लड़का होता है। उसके बाद दूसरा जो लक्षण होता है वो होता है कि आपका पेट का आकार ऐसा माना जाता है कि 3 मंथ होते होते आपका जब बेबी बॉय होता है ना, तो पेट क्या होता है कि दिखता ही नहीं है। लेकिन वहीं अगर बेबी गर्ल होती है तो आपका पेट 3 मंथ के अंदर ये पता चलने लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो ये भी लक्षण होती है। आखिर ये जो जानकारी है वो बहुत ज़्यादा मैंने गाँवों में देखा है, ये सच माना जाता है, बहुत ज़्यादा सटीक माना जाता है। एक्चुअली मैं एक गांव से हूँ और मैं जिस गांव से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे मैंने देखा है कि अधिकतर लेडीज़ का जब पेट ऐसे बहुत कम दिखाई देता है तो ऐसे बोलते थे कि इनका बेटा ही होगा, पेट का पता नहीं चलता है। तो ऐसे में, और मैंने अपनी आँखों से देखा है कि उन सबों का बेटा ही हुआ है। तो ये केस बहुत हद तक सही भी होता है। लेकिन देखिए, ये सब जानकारी किसी भी तरह से वैज्ञानिक मान्यता तो नहीं है, लेकिन हाँ, जिन पर ये जानकारी सटीक बैठ जाता है वो बिलीव करते हैं और जिन पे नहीं बैठता है वो बिलीव नहीं करते हैं। तो ये कुछ तरीके थे जो कि आपको, और ये भी माना जाता है कि अगर प्रेग्नेंट औरत अगर बहुत ज़्यादा वोमिटिंग कर रही है तो उनको लड़की होती है, और अगर वोमिटिंग आपको नहीं हो रही है, थोड़ा बहुत कभी कभार होता है, तो ऐसा माना जाता है कि वो लड़का होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी पे मैच करता है, लेकिन 100% ये तो नहीं मान्यता है। लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो लोग देख करके उनको लक्षण जो पता करते हैं वो किसी ना किसी पे ये सटीक बैठ जाता है। और जिन पे बैठता है उनके घर वाले वो तो 100% बिलीव करते हैं, जिनका नहीं बैठता है वो कहते हैं कि नहीं, ऐसे है ऐसे। तो ये सब कुछ जानकारियाँ हैं जो पहले ज़माना में लोग कहते थे और वही चीज़ को आज भी लोग कहते हैं और करते हैं। लेकिन ये 100% सही नहीं है कि आपको सारी जानकारियाँ आप पे सटीक बैठे। लेकिन जिन पे बैठ जाती है उनका होता है, किन्हीं किन्हीं को तो ये उल्टा भी हो जाता है। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप लिंग पे भेदभाव करें, बेटा हो या बेटी हो, दोनों को समान प्यार दीजिए, समान देखभाल कीजिए। आजकल के क्षेत्र में लड़का से कहीं भी लड़कियां कभी भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और हर फील्ड में, हर क्षेत्र में आप देखेंगे कि लड़कियां लड़कों से अभी आगे निकलती जा रही है। तो बस जिन महिलाओं का, जिन बहनों का 2 बेटियां, 1 बेटियां हैं और चाहती हैं कि मेरा फैमिली कंप्लीट हो जाए और आने वाला बेबी मेरा लड़का हो, तो उनके मन में ये उत्सुकता होती है कि मेरा बेबी गर्ल होगा या बॉय होगा। तो बस इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और मैंने जो अपने प्रेगनेंसी में, अपने टाइम में जो अनुभव किया है वही सब चीज़ें बता रही हूँ। और जो मैं अपने गाँव में सुनती हूँ, दादी नानी या फिर हमारे जो ससुराल में चाची सास सब रहती हैं, उन लोगों से मैं जो सुनी हूँ वही चीज़ को मैं बता रही हूँ। मेरा बनाया हुआ ये कुछ भी नहीं है। मैंने जो अनुभव किया है, मैंने जो अगल बगल में लोगों को देखा है प्रेगनेंसी के टाइम, तो वही चीज़ देखा है मैंने। मेरे यहाँ हाल
फ़िलहाल एक लेडी का जो है कि लड़का हुआ है और वो वॉमिटिंग बिल्कुल भी नहीं करती थी। कभी कभार उनका होता था, जैसे कुछ अंट संट खा लेने से, या फिर 2-4 दिन में कभी कभार एक दिन होता था। मैंने देखा वो चीज़ सच होता है। तो उनके केस में ये सही हुआ कि वो उल्टी बहुत कम करती थी और उनका बेटा हुआ, तो ये सच बात है। और वही चीज़ उनका जब पहली बेटी थी और उस टाइम वो खूब उल्टी करती थी। ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा उल्टी होती है। अब ये कितना सच है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने देखा वो लड़की थी और बहुत ज़्यादा उल्टी होता था और इस बार नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। बाय बाय, टेक केयर। और